हेलो बच्चों, कैसे हो? अब भाई सिलेबस एंड हो चुका है 11th में भी 12th में भी। अभी आज मैं सिर्फ 11 12th की बात करूंगा। अब आगे की प्लानिंग करनी है। देखो बेटा, एक बात बताऊं मैं, गलतियां सबसे होती हैं। गलती करके सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं, वही तो इंसान है। जो कभी गलती ना करे वो इंसान नहीं, वो तो गॉड है, भगवान है। अब 2 साल पहले जब ये कोरोना और ये सब आया तो एकदम से सारे टीचर सरप्राइज थे कि हम कैसे हैंडल करें, इंक्लूडिंग मी। लेकिन हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट करी, किसी ने जूम पर, किसी ने किसी ऐप पर, किसी ने कहीं, किसी ने कहीं। अल्टीमेटली धीरे धीरे एक नया सिस्टम डेवलप हुआ। अब फिर टेस्ट वगैरह कैसे लिए जाए। किसी ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए, किसी ने सब्जेक्टिव टेस्ट लिए, लेकिन उसमें भी शिकायतें आ रही थी। उसमें शिकायतें ये आ रही थी कि बच्चे चीटिंग देख, बुरा मत मानना, बच्चे चीटिंग कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि यार 2 नंबर फालतू आ जाए, जबकि आपको भी पता है कि ना ये बोर्ड का एग्जाम है, ना जेई नीट का कंपटीशन है। 2% कम या 2% ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन करते हैं। तो इसीलिए उसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रही। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये एक एक्सपीरियंस लेने का दौर था। पिछले 1.5 2 साल हमने भी, आपने भी नई चीजें सीखी, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके देखे, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स देखे। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट यदि देखा जाए ऑनलाइन का ये है कि मैंने जैसे अपने सारे लेक्चर्स पुराने रिकॉर्ड कर लिए, हर टॉपिक रिकॉर्ड कर लिया, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम बच्चों को बड़ा हेल्प मिला। पहले क्या होता था, सपोज एक बच्चा आके कहता है सर ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, एंड इट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा चैप्टर बैठ करके उसे पढ़ाऊं। तो इन दैट केस हम लोग कुछ टिपिकल या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको बता देते थे। लेकिन नाउ ये बदल चुका है। अब हम उठा करके पूरी प्लेलिस्ट दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछिए। लेकिन अल्टीमेटली ऑफलाइन का तोड़ नहीं है ऑनलाइन, ऑफलाइन का सपोर्ट है ऑनलाइन। मेरा जो मुझे समझ में आया, जब टीचर और स्टूडेंट का आमने सामने बैठ के इंटरेक्शन होता है उसमें बात ही अलग होती है। जब टेस्ट बच्चा सामने बैठ के देता है, टीचर उसमें चेक करके, कॉपीज को चेक करके गलतियां निकालता है, फिर बच्चा उसे इंप्रूव करता है, उसकी बात ही अलग होती है। ऑनलाइन ठीक है, कब काम आता है? इन केस किसी बच्चे को बुखार है, वो कोचिंग नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं, घर पे बैठ के पढ़ लो। किसी बच्चे को शहर से बाहर जाना है, शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, किसी भी चीज में, वहां बैठ के पढ़ लो। तो अब के साल जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है, मैं उसके अंदर पहले मैं 12th की बात करूंगा। जो 12th का नया बैच शुरू होने जा रहा है, हर लेक्चर ऑफलाइन लूंगा, प्लस उसे जूम पर लाइव टेलीकास्ट करूंगा। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्लास में आओ, ऑफलाइन क्लास में आओ, आमने सामने बैठो, पढ़ो, पूछो। और जो बच्चे किसी मजबूरी में क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, वो घर पे बैठ के जूम पर उसी समय लाइव देख लो। क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर, बीच में अपने क्वेश्चन पुट अप करो, लेकिन वो एक मजबूरी का सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि वो आपकी एक आदत में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हर वीक 12th में
मैं टेस्ट लूंगा, हर हाल में टेस्ट लूंगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा कि बच्चा जब मेरे पास आया तो उसके कितने मार्क्स थे, फिर कितने थे, फिर कितने थे, फिर कितने थे, वो ग्रो कर रहा है या रिड्यूस वे में जा रहा है, क्या है। तो ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। 12th पास आउट जो है, पास आउट का मतलब जो इस साल बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी कंपटीशन का बैच टाइमली शुरू कर दूंगा। मैं थोड़ा सा जल्दी शुरू करूंगा जिससे रिवीजन को टाइम मिल जाए। वीडियोस का यूज क्या होगा, मेरे पास हर लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो है, हर न्यूमेरिकल की रिकॉर्डेड वीडियो है। वीडियोस का यूज होगा एग्जामिनेशन टाइम में, जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे होंगे और कोई टॉपिक रिवाइज करना होगा, तो वीडियो उसी समय आप मांगेंगे, उसी समय आपको मिलेगी और आप उसे जितनी बार चाहे रिवाइज कर सकते हैं। नया बैच 12th का मैं कब से स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा? मार्च में होली से पहले। अब वो 5 तारीख है या 7 तारीख है या 10 तारीख है, ये आप लोगों से डिस्कशन करके ही डिसाइड करूंगा, लेकिन होली से काफी पहले शुरू कर देंगे, जिससे हम लोग स्कूल से हमेशा आगे चलते रहें। हमें स्कूल के पीछा नहीं करना है, हमें उनसे आगे रहना है। हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी करनी है, सब कुछ कवर करके चलना है। तो जो बच्चे हमारे पास शुरू में ही आ जाएंगे, शुरू में का मतलब बेटा होली से पहले ही एडमिशन ले लेंगे, उनको हर हाल में 20% फ्लैट डिस्काउंट दूंगा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को मैं पैसों का लालच दे रहा हूं या मुझे लालच है, बस इसका पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टाइम से आ जाएं, डिले ना करें। डिले करेंगे तो फिर बाद में वो भी मेरा पीछा करते रहेंगे कि सर मेरे तो 20 दिन का छूट गया। मैं कहूंगा ये ले बेटा लेक्चर ले ले, इससे कवर कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये रहेगा। होली से पहले मैं आपको वो टॉपिक्स कराऊंगा जिनका पूरे सिलेबस में यूज होगा। जब आप लोगों ने 11th करी है तो आप लोग जानते होंगे कि 11th क्लास में बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस बट दीज आर यूज्ड इन ईच एंड एवरी चैप्टर, जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रल, जैसे लॉग एंटी लॉग। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स सिलेबस, लेकिन आप ये बताइए जाने कितने डेरिवेशन आप लोगों ने करे हैं, कितने न्यूमेरिकल आप लोगों ने करे हैं जिनमें इनका यूज होता रहा है। तो इसी तरह से 12th में भी कुछ कंसेप्ट होते हैं जो यूज होते रहते हैं। तो मैं पहले वो बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर कराऊंगा और सिलेबस अपना स्टार्ट कर देंगे। होली के बाद फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग होगी, तो यानी कि होली से पहले वाला यूजलेस नहीं है, उसे आप लोग पढ़ करके जाओगे तो आगे आपको पूरे सिलेबस में बेनिफिट मिलेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ आप आगे चलोगे, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चलोगे, स्कूल से आगे चलोगे। तो ये हमारा है कंसेप्ट। तो जिस भी बच्चे को चाहे जूम पर या ऑफलाइन में मेरे से क्लासेस पढ़नी है, मेरे साथ मेहनत करनी है, वो हर हफ्ते टेस्ट देना है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हर हफ्ते टेस्ट देना है, वो बच्चा मेरे को तुरंत कांटेक्ट करे एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोग शुरू से कुछ भी मिस ना करें, हर समय हम स्कूल से आगे लगे रहे। तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम, क्लास, स्कूल और शहर, इस नंबर पर 7088441188। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर अपना नाम, क्लास, स्कूल और शहर लिख करके डाल दीजिए और फी स्ट्रक्चर या किसी भी बारे में आप जानने के लिए मुझे कॉल कीजिए। यदि फाइनेंशियली आपकी स्थिति थोड़ी सही नहीं है, जैसा कि कोरोना काल में बहुतों के साथ हुआ है, तो वो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। रिमेंबर कि मैं उसे कंसीडर जरूर करूंगा। और दूसरी बात,
ये तो मैंने बता ही दिया कि जो बच्चे हमारे होली से पहले आ जाएंगे उनको 20% डिस्काउंट तो दूंगा ही दूंगा। प्लस यदि आपका फ्रेंड मेरे पास ज्वाइन करता है आपके साथ, और आप मुझे पहले से प्री इन्फॉर्म कर देते हो कि सर मेरे ये फ्रेंड आएंगे, तो हर एक फ्रेंड के एडमिशन लेने पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 20 के साथ यदि एक फ्रेंड और आ गया तो 30% डिस्काउंट, दो फ्रेंड और आ गए 20 के साथ 10% यानी कि 40% डिस्काउंट, तीन फ्रेंड और आ गए तो 20 के साथ 30%, 50% डिस्काउंट। और मैं इसीलिए इसे रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं, कल को मैं अपनी बात से ना मुकर जाऊं। वैसे मैं मुकरता नहीं हूं, 30 साल हो चुके, वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार कर चुका, 74 आवर्स नॉन स्टॉप पढ़ा चुका। और जितना डिस्काउंट, सबसे बड़ी बात, जितना डिस्काउंट आपको मिलेगा उतना ही आपके फ्रेंड को भी मिलेगा। यानी कि आपको 20% डिस्काउंट होली से पहले मिल रहा था, आपके साथ एक फ्रेंड आया, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल गया, 30%, तो 30% डिस्काउंट भी आपके फ्रेंड को भी मिलेगा। यदि दो फ्रेंड आपके साथ आए तो 40% आपको मिल रहा है, तो 40% उनको भी मिलेगा। मनी सेकेंडरी है, प्राइमरी है नॉलेज, प्राइमरी है मार्क्स, प्राइमरी है अपनी पोजीशन। इतना आसान नहीं होता 30 इयर्स तक यहाँ टिके रहना। वो बात अलग है, इस साल थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई, या तो कह दो लोनलीनेस से या किस कारण से, जितना मैं चाह रहा था उतना नहीं कर पाया। काफी करा लेकिन उतना नहीं कर पाया, तो उसके लिए तो यार देख, सॉरी, मैंने पहले ही कहा था कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। तो फिलहाल जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना हो, आपको या आपके फ्रेंड्स को तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर अपना नेम, क्लास, स्कूल और सिटी लिख करके भेजिए। और अपने फ्रेंड से कहना मत भूलिएगा, जो भी मेरे पास एडमिशन ले और वो डिस्काउंट चाहता है आपके वाला, तो वो आपका नाम रेफरेंस में जरूर डाल करके व्हाट्सएप करे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके।